Hello students, let me introduce myself. Myself P.S. Kohli. I am lecturer at Delhi Institute of Rural Development. It's an affiliated college of Guru Gobind Singh, Indraprasth University. So students, we were studying numericals on environmental economics. BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है environmental economics. हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे थे. इससे पहले न्यूमेरिकल का एक लेक्चर हो चुका है. आज हम सेकंड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे. लेट अस बिगिन. क्वेश्चन को रीड करते हैं. कंसिडर अ केस ऑफ stock pollutant such as CO2 in the atmosphere. Emission of CO2 in each time period T is ET. Full stop. MST bracket में ET is the marginal saving from CO2 emission. Okay. And DT bracket में ST is the marginal damage function of total stock of CO2 in the atmosphere. Now assume that world consists of only two time period t equals 0 and 1. t equals 0 का मतलब है आज, t equal 1 का मतलब है tomorrow, and initial stock of CO2 is 0. Assume that pure rate of time preference is 0, imply that one cares for tomorrow as much as today. For such world, derive exact efficiency condition for CO2 emission today, that is at t equals 0, and interpret your result as well. तो मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूँ. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CO2 एटमॉस्फेयर में एक पोल्यूटेंट अवेलेबल है और CO2 का जो एमिशन है एट टाइम पीरियड, CO2 का emission at time period T is equal to ET, and MST ब्रैकेट में ET ये marginal saving function है और MDT ब्रैकेट में ET ये marginal damage function है. उसके बाद कह रहे हैं world is consist of two time period T0 and T1. T equal 0 का मतलब है आज की बात हो रही है today, and t equal 1 का मतलब है tomorrow, and we need to derive efficiency condition for CO2 emission कि एटमॉस्फेयर में कितना CO2 का एमिशन होना चाहिए कि सब कुछ बैलेंस में रहे. तो हम आगे देखते हैं क्या है. तो कह रहे हैं ये for the efficiency we need to maximize नेट बेनिफिट. अगर आप CO2 का एफिशिएंट लेवल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको नेट बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. उसमें डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, उन्हीं का ही यूज़ करके आपको ये करना पड़ेगा. तो हमें अब नेट बेनिफिट ऑब्टेन करना है एट टाइम पीरियड 0 एंड एट टाइम पीरियड 1. इन दोनों के नेट बेनिफिट्स ऑब्टेन होने के बाद इन्हें ऐड करके देखना पड़ेगा. तो हमारा नेट बेनिफिट का फॉर्मूला होता है सेविंग माइनस डैमेज. तो सेविंग फंक्शन इज़ गिवन बाय ST ब्रैकेट में ET एंड डैमेज फंक्शन इज़ गिवन बाय DT ब्रैकेट में ST. जैसा कि हम जानते हैं हमें नेट बेनिफिट 2 टाइम्स पीरियड पे ऑब्टेन करने हैं एट t इक्वल 0 एंड एट t इक्वल 1. तो इसीलिए हमने एक बार t को 0 पुट कर दिया नेट बेनिफिट में. आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे t था हमने वहाँ पे 0 लिख दिया. S0 माइनस E0 माइनस D0 ब्रैकेट में S0. ऐसे ही एक बार t को 1 पुट करा तो 1 पुट करने पे हमारे पास आ गया S1 इंटू एक ब्रैकेट में E1 माइनस D1 और साथ में ब्रैकेट में S1. ये दोनों नेट बेनिफिट्स आ चुके हैं हमारे पास. अब एक बार इन्हें
ऐड कर दिया जाए. ऑन एडिंग दैम वी गॉट S0 ब्रैकेट में E0 माइनस D0 ब्रैकेट में E0 प्लस S1 ब्रैकेट में E1 माइनस D1 विद इन अ ब्रैकेट E0 प्लस E1. अब आप सोचोगे कि ये E0 E1 ये सब कहाँ से आया. तो आप ऊपर अगर देखें तो हमने S0 की जगह पे E0 उतार दिया और S1 की जगह पे E0 प्लस E1 उतार दिया. तो इसका रीज़न है बिकॉज S0 इज़ इक्वल टू E0 एंड S1 इज़ इक्वल टू E0 प्लस E1. ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा सेविंग फंक्शन है एज पर टाइम पीरियड ST इज़ इक्वल टू सम ऑफ ET, ये एमिशन के सम के इक्वल है. मैं इधर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. फ्रॉम T इक्वल 0 टू N, जितना भी टाइम पीरियड है, अगर आप S0 फाइंड करना चाहते हो तो ये इक्वल हो जाएगा E0 के, और अगर आप S1 फाइंड करना चाहते हो तो ये T इक्वल 0 से लेकर 1 तक होगा. मतलब E0 फिर E1, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी. इसीलिए S1 इक्वल है E0 प्लस E1 के. तो यही ऊपर हुआ था. अच्छा, अब हमारे पास नेट बेनिफिट फंक्शन ऑब्टेन हो चुका है. अब इस फंक्शन पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. इसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू E0 बिकॉज हमें एफिशिएंसी कंडीशन जो ऑब्टेन करनी है वो एट T इक्वल 0 ऑब्टेन करनी है. इसलिए जो डिफरेंशिएशन है वो E0 के रिस्पेक्ट में हो रही है. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय E0 वी गॉट this function marginal net benefit equal to marginal saving that is marginal saving MS0 ब्रैकेट में E0 माइनस MD0 E0, ये मार्जिनल डैमेज फंक्शन है, प्लस 0 माइनस MD1 विद इन अ ब्रैकेट E0 प्लस E1. ये MD1 भी हमारा मार्जिनल डैमेज फंक्शन है और MD0 भी हमारा मार्जिनल डैमेज फंक्शन ही है. बट इन दोनों में फ़र्क है टाइम पीरियड का. ये इनिशियल टाइम पीरियड है, इसमें आज की बात हो रही है और इसमें कल की बात हो रही है. अब डेरिवेटिव ऑब्टेन होने के बाद आप मार्जिनल नेट बेनिफिट को 0 के इक्वल पुट कर दोगे. इसे 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास ये फिगर आ गई है MS0 माइनस MD0 माइनस MD1 इन टर्म्स ऑफ E0 प्लस E1 इक्वल टू 0. आप MS0 को इधर ही रहने दो और इन बाकी दो फिगर्स को वहाँ ले जाओ. वहाँ ले जाने पर हमारे पास आ गया MS0 इक्वल टू MD0 प्लस MD1 इन टर्म्स ऑफ E0 प्लस E1. अब इसके बाद हमने इसमें चेंजेस करे. E0 को S0 लिख दिया और E0 प्लस E1 को S1 लिख दिया, वो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके, यूजिंग द इक्वेशन 1. तो फाइनली जो हमारे पास ये लास्ट में कंडीशन आई है MS0 इक्वल टू MD0 प्लस MD1, ये ही एफिशिएंसी कंडीशन है. So this is optimal condition for CO2 emission. So this was explanation to the numerical. Thank you students and have a great day.